Hello my dear students, today we are going to learn Environmental Studies Standard 3, Lesson number 19, My School. Surekha and Mihir woke up earlier than usual. They began to get dressed without their parents' help. They were in a hurry to get to school. Mother asked Surekha, why are you in such a hurry today? अब यहाँ पर हम लोग को बता रहा है सुरेखा और मिहिर थे, वो स्कूल जाने के लिए सुबह उठ गए और वो जल्दी जल्दी से क्या होने लगे, तैयार होने लगे, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना, अपने पेरेंट्स की हेल्प लिए बगैर, और जल्दी जल्दी से उनको क्या करना था, स्कूल जाना था। तो फिर मदर ने उनसे पूछा, मदर आस्क्ड सुरेखा, व्हाई आर यू इन सच अ हरी टुडे, कि तुम आज इतने जल्दी में क्यों हो? सुरेखा रिप्लाइड, तो सुरेखा ने कहा, टुडे इज द बर्थडे ऑफ माई स्कूल, क्या आज मेरी स्कूल का क्या है, बर्थडे है। वी विल गेट स्वीट्स टुडे, वी विल क्लीन आवर क्लासरूम यस्टरडे, आज हम लोगों को क्या मिलेंगे, स्वीट्स मिलेंगे, और हम लोग ने अपना क्लासरूम क्या कर दिया था, कल पूरा क्लीन कर दिया था। टुडे देयर इज अ क्लास क्लीनलीनेस एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन, तो आज क्या है, क्लास डेकोरेशन और क्लीनलीनेस का कॉम्पिटिशन है। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। फादर सेड, तो फादर ने कहा, मिहिर वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन आवर टाइम, कि हमारे टाइम पर, तो फादर ने कहा कि हमारे टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं होता था। मिहिर रिप्लाइड, डैडी जस्ट एज वी सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम, तो उसने कहा कि मिहिर ने कहा, डैडी जैसे हम लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपने घर पर, इन द स्कूल वी सेलिब्रेट आवर स्कूल्स बर्थडे, तो हम लोग स्कूल में क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। माई स्कूल रैंक्स फर्स्ट इन स्पोर्ट्स एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशन, मेरी जो स्कूल है वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी फर्स्ट आई है, और उसको स्पोर्ट्स में भी क्या हुआ है, फर्स्ट रैंक मिला है। वी हेल्ड इलेक्शंस एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स विद इन द स्कूल टू, डैडी आई लाइक वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स, गोइंग ऑन ट्रिप्स एंड टेकिंग पार्ट इन गेट टुगेदर, तो उसने कहा कि मुझे वर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना बहुत पसंद आता है, ट्रिप पर जाना भी उसे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, When was your school established, क्या आपकी स्कूल कब बनी? How do you celebrate the foundation day of your school, और आपकी स्कूल का फाउंडेशन डे आप कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? What do you like about your school, तुमको तुम्हारे स्कूल में क्या पसंद है? तो ये क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं। Do you know, क्या तुम लोगों को पता है, in the olden days in our country student used to go to their teachers house to receive education, पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स के घर पे जाते थे एजुकेशन लेने के लिए। they lived there for a few years and completed their education, वो वहां जाकर कुछ साल रहते थे और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते थे। in the later period a teacher and students of different ages came together, the teachers would then teach the students, अब फिर पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनको क्या करती है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, उनको सिखाती है। द टीचर्स वुड देन टीच द स्टूडेंट्स टीचर लेटर एंड नंबर ऑन द ग्राउंड, और स्टूडेंट्स क्या करने लगे, लेटर और नंबर सीखने लगे। ग्राउंड पर जैसे नंबर को हम लोग कैसे ट्रेस करते हैं, अभी हम लोग बुक पे जैसे लिखा रहता है तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे हाथ फेंकर हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं, ट्रेस करते हैं वर्ड्स को, तो उस तरह पहले लोग वैसे ही सीखा करते थे ग्राउंड पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दिस पीरियड, उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन वेर वेरी रेयर, गर्ल्स के लिए एजुकेशन की जो भी अपॉर्चुनिटी थी बहुत रेयर थी। when the British introduced the
present school system, Mahatma Phule and Krantji Jyoti Savitribai Phule began in Pune to educate girls. तो जैसे उन्होंने ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था टीचिंग करना, लोगों जैसे सिखाया जाता था, तो उन्होंने ही क्रांति ज्योति, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, इन सब ने पुणे में भी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए वही सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी. चेंजेस इन स्कूल. अब स्कूल में चेंजेस जो हुई है वो बता रहा है. अर्लियर स्कूल्स वेर हेल्ड इन एवरी टाउन एंड विलेजेस. पहले स्कूल कहाँ होती थी? एवरी टाउन और विलेजेस में होती थी. इन विलेजेस स्टूडेंट गैदर अंडर अ लार्ज बनियान ट्री और इन अ शेडी प्लेस. तो जहाँ पर बनियान ट्री होता है, जैसे बहुत बड़ा वाला जो ट्री होता है, उसके नीचे लोग बैठते थे, पेड़ के नीचे, या फिर कहीं भी जहाँ पर साया रहता था वहां लोग बैठकर क्या करते थे? एजुकेशन लेते थे अपनी. वेयर वन टीचर टॉट द स्टूडेंट्स ऑफ अ डिफरेंट एजेस. वहां पर टीचर क्या करती थी? बच्चों को सिखाती थी. दे वेर टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल अरिथमेटिक. व्हेन द ब्रिटिश came to India, they introduced the modern school system. और फिर जब इस तरह वो उनको बेसिक चीजें जो होती है, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें वो सिखाते थे. और जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उन्होंने मॉडर्न स्कूल सिस्टम लेकर आए. आवर पीपल रियलाइज दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन. और अभी हम लोगों को क्या लगने लगा था कि एजुकेशन के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा. पीपल बिगेन टू केम फॉरवर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. तो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? आगे बढ़ने लगे अपने बच्चों को सिखाने के लिए. दिस इज हाउ द प्रेजेंट डे स्कूल्स वेर फॉर्म्ड. और इसी तरह आज जैसी स्कूल्स है वो बन गई. ट्राई दिस. अब यहाँ पर ही हमें ट्राई करने के लिए कह रहा है. राइट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स find out more about the following people. They have done great work in the field of school and education. ये जो लोगों के बारे में हम लोग को बता रहे हैं, इन्होंने स्कूल और एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ किया है. तो इसमें अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की हमें हेल्प लेकर इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है और बताना है. महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, महाराजा साईजीराव गायकवाड़, राजर्षि शाहू महाराज, पंडिता रमाबाई, महर्षि डोंडा केशव कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, करमवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, अब यहाँ पर हमें बता रहा है डू यू नो. क्या आप लोगों को पता है? मैनी पीपल वेर क्यूरियस टू सी द एनुअल रिजल्ट ऑफ सावित्रीबाई फुलेज स्कूल्स फॉर गर्ल्स. बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा जानने की ख्वाहिश थी कि सावित्रीबाई फुले के स्कूल का रिजल्ट गर्ल्स के क्या आता है. व्हेन द गर्ल्स हु स्टूड फर्स्ट वाज गिव अ फर्स्ट प्राइज. जब वो जो गर्ल थी एक, वो जिसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा था, शी सेड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट अ प्राइज. मुझे कोई प्राइज नहीं चाहिए. आई वॉन्ट अ लाइब्रेरी फॉर द स्कूल. उसने कहा कि मुझे कोई प्राइज नहीं चाहिए, मुझे स्कूल में लाइब्रेरी चाहिए. दीज गर्ल्स यूज टू स्टडी अंटिल लेट इन द नाइट एट होम. वो जो बच्ची थी वो घर में क्या करती थी? बहुत देर रात तक पढ़ती थी. ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई हैड arranged to give agriculture and technical education to the children in the school. अब सावित्रीबाई ने और ज्योतिराव फुले ने क्या किया था? उन्होंने स्कूल में अरेंज किया था टेक्निकल एंड एजुकेशनल टू द चिल्ड्रन इन द एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने चिल्ड्रंस को स्कूल में प्रोवाइड किया. आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गुरुदेव Rabindranath Tagore. He had started a school in बोलपुर इन बंगाल. इन्होंने क्या किया था? हमारा नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने स्कूल स्टार्ट की थी
बोलपुर in Bengal. The school was held in the midst of green trees, colorful flowers, chirping birds under the blue skies. The school was called Shantiniketan. Children loved that school very much. अब इन्होंने स्कूल बनाई थी, उसका क्या नाम था? शांति निकेतन. और चिल्ड्रंस को क्या थी, वो स्कूल बहुत अच्छी लगती थी. हाउ पीसफुल इट वॉज. नो नॉइज और चॉज, नो साउंड्स ऑफ automobiles, no clatter of horse carriages. A school in the shade of a tree. Students were taught to sing and dance. They were taught and arts and craft. Children put up their own plays, sang, dance, and learned new subjects. Children from other countries also came to study here. Tagore was awarded the Nobel Prize in 1913. He gave the prizes money to his school. अब जिस इनकी स्कूल थी, इसमें क्या थे, दूसरे जगह से भी लोग आते थे और वहाँ पर वो सीखते थे. वहाँ पर क्राफ्ट, आर्ट्स और ये सारी डांस, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको सिखाई जाती थी. और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में. और इनको जो भी प्राइज मनी थी वो सब उन्होंने अपने स्कूल को दे दी थी. महात्मा गांधी's views about education are important. He laid stress on the dignity of the labor and learning by doing. Maulana Azad was the first education minister of independence India. मौलाना आज़ाद जो थे वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के आज़ाद होने के बाद. ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. उन्होंने यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाई. ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी. और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है. University grants commissions. He firmly believed that the science and technology must be included in curriculum. The 11th of November, the date of his birthday, is observed all over the country as National Education Day. और इनकी जो बर्थडे होती है 11 नवंबर, तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे इस दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है. कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, व्हाट गेम्स आर प्लेड ऑन ए स्कूल प्लेग्राउंड. स्कूल प्लेग्राउंड में हम लोग कौन कौन से गेम खेलते हैं. हाउ इज ए स्कूल केप्ट क्लीन. स्कूल को किस तरह से क्लीन रखा जाता है. हाउ डू यू हेल्प कीप योर स्कूल्स क्लीन. आप कैसे अपने स्कूल को क्लीन रखने में हेल्प करोगे. विच स्कूल एक्टिविटीज डू यू टेक पार्ट इन. स्कूल की कौन सी एक्टिविटीज में आप पार्ट लेते हो. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. आप स्कूल रोज कैसे जाते हो. वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन स्कूल. हम स्कूल में बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं. वी रिसाइट पोएम्स, सिंग सॉन्ग्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स. हम लोग क्या करते हैं, गाने गाते हैं, पोएम्स लिखते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. वी ऑल्सो गेट टू प्ले इन स्कूल. हम लोग स्कूल में जाकर खेलते भी है. वी प्ले खो खो, कबड्डीज एंड ऑल्सो लेजिम इन स्कूल. हम लोग खो खो, कबड्डी भी खेलते हैं, लेजिम भी खेलते हैं. वी मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली. और हमें रोज स्कूल जाना चाहिए. गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचर्स अस पंक्चुअलिटी. और स्कूल में टाइम पर जाने से हम लोग पंक्चुअलिटी भी सीखते हैं. इन स्कूल वी लर्न हाउ टू कीप आवर सेल्स क्लीन. स्कूल में हम लोग सीखते हैं कि खुद को हमें किस तरह से क्लीन रखना चाहिए. वी ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस क्लीन. और हम लोग सीखते हैं इम्पोर्टेंस के अपना आसपास में भी और जो पब्लिक प्लेस है उसको भी किस तरह से साफ रखते हैं. पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी. पब्लिक और पर्सनल, खुद को भी साफ रखना और आसपास को भी अपने साफ रखना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी हेल्दी होता है. लाइब्रेरी, असेंबली हॉल, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड,
स्कूल बस, काउंसलर, फर्स्ट एड, क्लीनलीनेस। अभी हमें बता रहा है ट्राई दिस, कि आपको क्या करना है, ट्राई करना है। इन सम स्कूल 2-3 स्टूडेंट्स इन ईच क्लासरूम टेक टर्न्स टू रिमूव द गार्बेज इन द क्लासरूम आफ्टर स्कूल इज ओवर। अब स्कूल में क्या होता है, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उनको क्या करते हैं, उनके टर्न होते हैं 2-3 स्टूडेंट्स एक साथ, और फिर उसके बाद 2-3 स्टूडेंट्स से क्या होता है, स्कूल से बच्चे जाने के बाद उन लोग पूरा क्लीन करते हैं। दे कीप द क्लास क्लीन। दोज चिल्ड्रंस गेट यूज टू वॉलंटरी वर्क। और ये कुछ चिल्ड्रंस जो होते हैं जो वॉलंटरी वर्क करते हैं, दे फील अफेक्शन फॉर द स्कूल एंड द क्लास। डज योर स्कूल हैव सच एन अरेंजमेंट? इफ नॉट, prepare a monthly timetable for cleaning your classroom, including all your classmates in this task. A certificate or rotting cup or shield can be given for a clean classroom. अब यहाँ पर बता रहा है कि हम लोग को क्या करना है। जैसे वॉलंटियर्स होते हैं, हर काम को उनको एक अफेक्शन होता है अपने स्कूल से लेकर, अपनी क्लास से लेकर। तो अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, जैसे एवरी टाइम अपनी क्लास को हम लोग को क्लीन रखना है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे क्लास के स्टूडेंट्स की होती है। तो जब जिसका क्लासरूम सबसे ज्यादा क्लीन होगा उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, कॉम्पिटिशन्स रखने हैं अपने आप में। उससे क्या होगा, हमारी स्कूल भी पूरी तरीके से क्लीन रहेगी और हमारा क्लासरूम भी बहुत क्लीन रहेगा। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई इज देयर अ क्राउड एंड सम हल्ला बल्ला नियर द वाटर टैंक। यहाँ पर ये जो बहुत सारा हल्ला बल्ला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और इतना सारा यहाँ पर क्राउड क्यों है? वॉट रूल शुड बी फॉलोड वाइल यूजिंग ए स्कूल फैसिलिटीज। स्कूल की जो भी फैसिलिटीज है उसको यूज करने के लिए हम लोग को कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए? वेयर एल्स कैन वी यूज द रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। और स्कूल के जो डिसिप्लिन होते हैं, मैनर्स होते हैं, इसको हम लोग और कहाँ पर यूज करते हैं? अब जैसे यहाँ पर ये जितना हल्ला बुल्ला हो रहा है वाटर टैंक के पास, अगर यही सारे बच्चे लाइन लगाकर खड़े रहेंगे तो 1 बाय 1 वो अपनी बॉटल फिल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इतना हल्ला बुल्ला नहीं होगा। इसलिए इनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक क्यू बनानी चाहिए, एक लाइन बनानी चाहिए। वी ऑल लाइक स्कूल। अ स्कूल हैज अ फैसिलिटीज लाइक अ लाइब्रेरी। हम सबको अपनी स्कूल बहुत पसंद है। स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है? लाइब्रेरीज होती है, प्लेग्राउंड होता है एंड कंप्यूटर लैब होता है, विच वी ऑल यूज, जो हम सब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू यूज दिस फैसिलिटीज। और हर कोई इस फैसिलिटीज को यूज कर सकता है। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स while using these facilities. इन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ रूल्स जो होते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। We should wait in queues. Books borrowed from the library should be returned on time. हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्यूज में जो हमारी लाइन लगाते हैं उसमें हम लोग को वेट करना चाहिए। और हमारी बुक्स जो भी हम लोग ने लाइब्रेरी से ली है उसको हम लोग को टाइम पर रिटर्न करना चाहिए। वी शुड नॉट टेयर और डैमेज द पेजेस ऑफ द बुक। और हम लोग को बुक को पेज को नहीं फाड़ना चाहिए, ना उसे डैमेज करना चाहिए। वी मस्ट कीप द वॉल्स एंड बेंचेज इन द क्लासरूम क्लीन। हमारी क्लास की बेंचेस और वॉल्स को भी हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई बच्चे होते हैं जो बेंच पर लिखते हैं, वॉल्स पर लिखते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट रिटर्न द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू इट्स प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग इट। जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग स्कूल के यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के बाद हम लोग को चाहिए कि हम लोग उसकी जगह पर उसे वापस रखें। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई डू फ्रेंड्स quarrel? What will you do to resolve a quarrel peacefully? How will you behave with the person you have quarreled with after a quarrel has ended? Will you take the help of a teacher to resolve the quarrel? अब यहाँ पर ये जो भी झगड़ा हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे उस वक्त, या आप लोग टीचर की किस तरह से हेल्प करोगे?
या जिससे भी हम लोग का कोई झगड़ा हो गया है तो उसके बाद जब हम लोग उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारी चीजों के आपको आंसर बताने हैं। Quarrels may be arise between a friends, but they should be resolved amicably. Every person who is quarreling should get a chance to present their side. अब जब अगर लड़ाई आप लोगों की हो जाती है तो अक्सर क्या होता है, फ्रेंड्स के बीच में भी लड़ाई हो जाती है और उन लोग उसको क्या कहते हैं, रिसॉल्व भी कर लेते हैं। और हर पर्सन को क्या होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी झगड़ा क्यों हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, तो ये सारी चीज को हर किसी को अपना साइड क्लियर करने का चांस मिलना चाहिए। क्वेरल शुड नॉट लीड टू फिजिकल फाइट। इसको हम लोग को फिजिकल फाइट तक नहीं लेकर जाना चाहिए, हाथापाई नहीं करनी चाहिए। द टीचर शुड बी आस्क्ड टू हेल्प। और अगर कोई लड़ाई हो रही है तो हम लोग को अपने टीचर्स से हेल्प लेनी चाहिए। इफ अ क्वेरल कैन नॉट बी रिसॉल्व, अगर वो झगड़ा जो हो रहा है वो रिसॉल्व नहीं हो रहा है, रिजॉल्विंग द क्वेरल पीसफुली इज अ गुड वे टू एंड देम। और अगर पीसफुली, सुकून से, समझौते के साथ अगर हम लोग उसको एंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। इट teaches us to solve the problems in a community life amicably. If issued in the community life are resolved peacefully, many of the problems will be solved. और अगर ये जो भी डे टू डे लाइफ में कभी जैसे रोड पर आप लोग देखते हो गाड़ियां चलने के टाइम पे ट्रैफिक हो जाता है तो किसी का झगड़ा होता है, तो ये सारी चीजों को भी हम लोग को क्या करना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम लोग एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन योर एरिया हु डू नॉट अटेंड स्कूल। क्या आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग, बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते। वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, और वो स्कूल क्यों नहीं जाते। ईच चाइल्ड मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल इज फॉर एवरीवन, स्कूल सबके लिए है। वी लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विथ अदर्स एट स्कूल। We get to know a lot of people at school. We realize that we are part of a society. स्कूल में जाकर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों को ये चीज भी समझ में आती है कि हम लोग भी क्या है, सोसाइटी का पार्ट हैं। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है, देयर इज अ बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years in the factories, mines and in the other hazardous occupations। 14 साल से कम उम्र बच्चों को क्या है, फैक्ट्रीज में, माइंस में काम करने की परमिशन नहीं है। इन 2006 the right against exploitations was make all kinds of child labor illegal। 2006 से जो क्या किया गया है, जो भी चाइल्ड लेबर्स है, जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, उसे इलीगल करार दे दिया गया है। What we have learned, हमने क्या सीखा। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। खुद की और हमारे आसपास में जो लोग हैं उनकी भी क्लीनलीनेस, उनकी भी हाइजीन क्या करती है, हमको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। वी ऑल लाइक स्कूल, हम सबको अपनी स्कूल पसंद है। इश्यूज अराइजिंग इन द कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिसॉल्व एमिकेबली। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। एक्सरसाइज, ये जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।